हम सबको पता है कि जब मार्केट बुलिश होती है, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, तो मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं सब अपना अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वो अपना प्रॉफिट बना रहे होते हैं। लेकिन आज तक 90% लोगों को ये नहीं पता कि जब मार्केट उसके रिवर्स मोड में होती है, यानी कि वो बियरिश होती है या गिर रही होती है मार्केट, तब भी आपके पास सेम वही अपॉर्चुनिटी होती है जो कि मार्केट के ऊपर जाने की सूरत में आपको मिलती है। यानी कि आप मार्केट गिरने के ऊपर भी पैसे सेम उसी तरह से बना सकते हैं जैसे मार्केट के ऊपर जाने से बनते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप जिस ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उससे आप लोन लेके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि आप जो है लोन के पैसों से भी ये ट्रेडिंग की जर्नी है, ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों जो मार्केट के कोर टॉपिक्स हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। और इसके साथ साथ जो है हमारी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। नंबर मैं डिस्प्ले में शो करवा दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल को ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप चैनल को हमारे ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमारी जो ट्रेडिंग की जर्नी है या ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसका हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं लीवरेज ट्रेडिंग के ऊपर कि आप किस तरीके से जो है मार्केट में बगैर पैसों के लोन लेकर अपना ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लीवरेज ट्रेडिंग बेसिकली होती ये है कि आपका जिस ब्रोकर के पास अकाउंट है वो आपको एक लिमिट दे देता है कि इस लिमिट के अंदर अंदर जो है आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और वो जो है अपना जो आपको एक अमाउंट दी हुई है वो आपने हर महीने के एंड पे उसकी सेटलमेंट देनी है। मकसद इसका ये होता है कि अगर आपके पास जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके पास पैसे नहीं है, इस वक्त करंटली अवेलेबल नहीं है, और आपको दिख रहा है कि यार कोई एक ऐसा स्क्रिप्ट है, कोई ऐसा शेयर है जो इस वक्त अभी लोएस्ट पॉइंट को टच कर रहा है और इसके बाद इसमें मोमेंटम जनरेट हो सकता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने ब्रोकर से बात करके जो है उस स्क्रिप्ट को या उस शेयर को लिवरेज बेसिस पे जो है बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा काम जो है वो फ्यूचर मार्केट में होता है। फ्यूचर मार्केट और रेगुलर मार्केट में डिफरेंस मेन ये है कि रेगुलर मार्केट में जो आप अपने ज़ाती इन्वेस्टमेंट से जो ट्रेडिंग करते हैं वो रेगुलर मार्केट में होती है, और वो ट्रेडिंग वो जो आपकी अमाउंट है वो आप जितना मर्जी अरसा हो उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट है उसमें जो है वो कह लें कि एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप उसको सिर्फ मैक्सिमम जो है 1 महीने तक ही होल्ड कर सकते हैं। मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन आपको वो लाजमी शेयर जो आपने बाय किए हैं उनको सेल करना है और अपने ब्रोकर को उसकी जो अमाउंट है वो वापस करनी है, चाहे आप लॉस में है या प्रॉफिट में। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ के ऊपर आपके वो शेयर खुद ही बेच के अपनी अमाउंट की सेटलमेंट कर देगा। और अगर आपके पास बैलेंस अवेलेबल नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और शेयर आपके माइनस में है, तो वो अपने आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो उधर से सेटलमेंट करके तो अपना जो उसका हिस्सा होगा वो पूरा पूरा वापस ले लेगा। तो ये सारी कंपनियां जो हैं वो आपको फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं देती। बहुत ही कम कंपनियां हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको अलाउ करती हैं, और वो अपना 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इशू करती हैं, हर महीने वो रिन्यू होता है। फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के जो नुकसानात हैं वो आपको मैंने पहले भी एक बता दिया, जैसे कि आपने हर महीने उसकी सेटलमेंट देनी है, चाहे आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास वक्ती तौर पे पैसे नहीं है तो आप फ्यूचर मार्केट में जाके उस जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर शेयर है उसको बाय कर सकते हैं। और ये हो सकता है, ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मंथ एंड तक जो है उसकी प्राइस बढ़ जाए, और बढ़ेगी तो आप उसको बेच के जो ब्रोकर की अमाउंट है वो उसको वापस कर देंगे, और रिमेनिंग जो आपका प्रॉफिट होगा अपने पास होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्यूचर मार्केट, और इसी को ही लिवरेज ट्रेडिंग भी कहा जाता है कि आप जो ब्रोकर से अमाउंट एक लोन की सूरत में लेके उसको ट्रेडिंग करते हैं वो लिवरेज है। अब आगे बात करते हैं कि आप किस तरीके से जो है मार्केट के गिरने के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और एक्चुअल में इस एग्जांपल का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है उस शॉर्ट सेलिंग के साथ, मार्केट के गिरने से प्रॉफिट बनाने के साथ, लेकिन इससे आपको जो है वो क्लैरिटी ज़रूर हो जाएगी कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि आपके पास जो है वो 100 शेयर्स पड़े हुए हैं किसी भी कंपनी के, और शेयर की प्राइस उस वक्त है 100 रुपए के ऊपर। आपको अचानक से कोई न्यूज़ पता चलती है कि यार ये शेयर जो है ये अभी 100 से ना गिरेगा और वो 70 75 रुपए या 80 रुपए पे आ जाएगा। आप क्या करते हैं, आप फौरन ही 100 रुपए का लिया हुआ शेयर आपने 100 रुपए पे ही बेच दिया, ठीक है, या 95 पे आपने बेच दिया। तो अब आपके पास जो है
आपने सारे शेयर बेच के जीरो जीरो कर दिए या हाफ अपने शेयर बेच दिए। अब आपको लॉस क्या हो गया, 100 का लिया था और आपने 95 पे बेचा तो 5 रुपए पर शेयर आपको लॉस हुआ। लेकिन वो शेयर जो है गिरते गिरते वो 70 रुपए पे आ गया या 80 रुपए पे आ गया। अब आपने 80 रुपए के ऊपर उसको दोबारा से बाय किया है। तो अब जब जो है आपका पहली बाइंग 100 रुपीज पे थी, आपने 95 पे बेच दिया, 5 रुपए लॉस। अब 95 से 80 रुपीज के ऊपर आपको जो 15 रुपए पर शेयर प्रॉफिट है। यानी कि आपने 85 पे दोबारा से जब लेंगे बाइंग करेंगे तो आपको जो है जब वो 85 से ऊपर जाएगा दोबारा 95 तक, जहां पे आपने पहला अपना स्टॉप लॉस हिट किया था, तो आपको तब तक 15 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हो चुका होगा। सेम इसी तरह जो है जो शॉर्ट सेलिंग है वो भी ऐसे ही काम करती है। आपके पास जो है पैसे नहीं पड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहले फ्यूचर ट्रेडिंग की बात की, वो इसलिए पहले ही मैंने की ताकि आपको जो कंसेप्ट समझ आ जाए कि मैं एक्चुअल में शॉर्ट सेलिंग के बारे में कहना क्या चाह रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग में होता ही है कि आपके पास एक्चुअल में कोई शेयर नहीं पड़े हुए और आपने क्या करना है, आपने देखा है कि यार ये एक स्क्रिप्ट है, एक शेयर है, आपको पता चला है कि ये 50 रुपए का है और अभी इसने 40 का हो जाना है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने ब्रोकर से बात करके फ्यूचर मार्केट में जाके आप उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं कि यानी आपने 50 रुपए पे उसको बेच दिया। अब यहाँ पे जो नए ट्रेडिंग में आते हैं, जो जर्नी लोग स्टार्ट करते हैं, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको हमने बेचा कैसे है। तो ये बड़े कोर, मैंने जैसे बात की कि ये कोर पॉइंट्स है स्टॉक मार्केट के, और इनको सीक्रेट ऑफ बिजनेस भी स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो आपने जो है आपने 100 शेयर जो है 50 रुपए के ऊपर बेच दिए। अब आपका ब्रोकर आपको क्या कहेगा कि आपने मुझे जितने शेयर आपने बेचे हैं उतने मुझे वापस लेके देने हैं। अब वो स्क्रिप्ट गिरते 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 वो 40 रुपए के ऊपर वो शेयर आ गया, आपने 40 रुपए पे दोबारा बाय किया। आपने 50 शेयर जो है या 100 शेयर जितने भी थे आपने वो ब्रोकर को वापस कर दिए। अब 50 से 40 रुपए के दरमियान 10 रुपए का डिफरेंस है, वो जो 10 रुपए पर शेयर है वो आपका प्रॉफिट है। यानी कि वो अमाउंट जो 50 शेयर की होगी उस एट द टाइम 40 रुपए के ऊपर, वो अमाउंट जो ब्रोकर आपको वापस कर देंगे अपने, जिनसे आपने लेवरेज के ऊपर लिया था फ्यूचर मार्केट में। और जो 10 रुपए होगा वो आपके अकाउंट में कैश बैलेंस आ जाएगा। और यही है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का जो फायदा है वो ये है कि आपको जो है आपके पास अगर शेयर नहीं भी पड़े हुए और आपको डर है कि मार्केट गिर रही है, तो आप उस सूरत में भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है कि इन केस अगर वो स्क्रिप्ट जो है नीचे आकर दोबारा आपने जहां पे बेचा उससे भी ऊपर चली जाती है, यानी कि आपके टारगेट को अचीव नहीं करती, नीचे स्टॉप लॉस जो आपने लगाया वहां तक नहीं आती, तो जब वो ऊपर जाएगी तो जितना वो ऊपर जाएगी आपको उतने रुपए जो है जेब से देने पड़ेंगे और वो आपका लॉस है। ये जो थे वो दो बेसिक पॉइंट थे स्टॉक मार्केट के, जो कि हर मेरे हिसाब से जो है हर ट्रेडर को जरूरी पता होना चाहिए, लाजमी पता होना चाहिए। और ये कोर वैल्यूज हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर के अंदर जो ट्रेडिंग है वो बहुत रिस्की है। तो बेहतर ये है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे अपनी रियल लाइफ में जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में, या चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कभी भी जो है वो लोन के अमाउंट के ऊपर तो मेरे ख्याल से बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। और लोन के अमाउंट का अगर ड्यूरेशन ज्यादा है ना, 1 साल 2 साल हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जो है आपके पास सिर्फ 1 महीना होता है। 1 महीने के अंदर अंदर जो है मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होगा आपने उस दिन से पहले पहले क्लोजिंग देनी देनी है। चाहे आप बेचें ना बेचें, आपका ब्रोकर खुद ही बेच के आपने पैसे वापस ले लेगा। तो आपको जो है इस सूरत में नुकसान हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ शेयर ऐसे होते हैं कि जो आप बाय कर लेते हैं, लेकिन वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाके बढ़ते हैं। तो अगर वो नहीं बढ़ेंगे 1 महीने में तो आपने तो बेचने ही बेचने हैं। तो आपको जो है फ्यूचर मार्केट में इस तरह से लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको 100% श्योर है कि यार ये जो शेयर मैंने लिया है ये ऊपर जाएगा, लाजमी जाएगा, उसी महीने के अंदर अंदर जाएगा, तो फिर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करें। और दूसरा, अगर आपकी स्ट्रांग ग्रिप है, आपको पता है, आपको मार्केट के बारे में पता है, आपको अंदर से कोई खबरें आ रही हैं कहीं से, न्यूज़ आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी मार्केट यहाँ पे और इसने यहाँ से गिरते जा रही है, डेली बेस पे गिर रही है शेयर की प्राइस, तो वहां पे आप जो उसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले कंसेप्ट बताया। हमारे जो है डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, वो लाजमी ज्वाइन करें। उनके अंदर जो है हम डेली बेस पे ट्रेडिंग कॉल शेयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो 99% ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी जितनी भी कॉल्स हैं वो अपने टारगेट को हिट करती हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही कम सूरत में, सिर्फ 1% सूरत में होता है कि हम स्टॉप लॉस पे कॉल क्लोज करवाते हैं, अदरवाइज जितने भी हम शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से जो अपने टारगेट अचीव कर रही हैं। और अगर करंट मंथ की बात की जाए
जून की तो हमारी जो है वो 25-30 कॉल जो हैं वो इस टाइम तक जो है वो टारगेट को हिट की हैं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा कॉल्स होंगी। तो अगर आपका जो है कुछ 5 सही कॉल्स आप ले लेते हैं, उनमें से कोई एक चुन लेते हैं और वो 5 भी हिट हो जाती हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपने उसमें से हमें कुछ नहीं देना है, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम ग्रुप्स के अंदर अनाउंसमेंट्स भी शेयर करते रहते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, किसी कंपनी की कोई न्यूज़ आ रही है या पॉलिटिकल न्यूज़ है या कोई वॉर के रेलिवेंट है, तो वो भी हम टाइमली उसमें शेयर कर रहे होते हैं, जिससे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम हर तरह की जो है वो स्क्रिप्ट भी शेयर करते हैं, आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपने पहला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कहाँ पे लेना है, लॉन्ग टर्म उसका प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है। तो हम जो इस तरह की डिफरेंट स्विंग कॉल्स शेयर करते रहते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है वो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर रब्ता करें, टीम इन्वेस्टिफाई से रब्ता करेंगे, आपको हम ऑटोमेटिकली जो है ग्रुप का हिस्सा बना देंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी होती है ट्रेडिंग के रेलिवेंट, तो वो भी आप हमसे आके व्हाट्सएप के ऊपर आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज़।